Good morning, students. Welcome to online platform of Shri Academy. In the previous video, we were discussing the chapter named The Signal 2. Let's continue with the chapter. All of you open your book, page number 67. On the right hand side, third line. As he walked along rapidly, he heard the clang of iron striking iron. He redoubled his pace. So, as we have read earlier, that after checking the tracks, Samuel went to collect reeds for his flute, and when he was returning it was evening and only the sound of birds were audible. And now when he was returning, when he came closer to the track, he heard the sound of clang. Clang means kind of sound produced when two iron hit each other. So he heard the sound of iron striking iron. He redoubled his pace. He redoubled his speed. The speed he was walking, he redoubled that speed. There was no repair going on his section. So Simon thought there was no repair pending on his section or going on his section. What did it mean? Simon was confused that what was happening. जब सैमन अपनी रिड्स कलेक्ट करके वापस आ रहा था, वो ट्रैक के पास पहुंचा तो वो अपनी वॉक को वो जल्दी जल्दी चल रहा था, और जब उसने क्लैंग साउंड सुना तो वो अपनी स्पीड को डबल करके चलने लगा, क्योंकि उसके पोर्शन ऑफ ट्रैक पे कोई भी रिपेयर वर्क नहीं था. तो ये आवाज़ कहाँ से आई, क्यों आई? ही emerged फ्रॉम द वुड्स. द रेलवे एम्बैकमेंट स्टूड हाई बिफोर हिम. और वो जंगल से बाहर आ जाता है और वो क्या देखता है कि सामने रेलवे एम्बैकमेंट जो है वो ऊंचे पर दिख रहा था उसे. ऑन द टॉप अ मैन वॉज स्क्वेटिंग ऑन द बेड ऑफ द लाइन एंगेज्ड इन समथिंग. और वो क्या देखता है कि एक व्यक्ति जो है वो लाइन के बेड पे बैठा हुआ है और स्क्वैट करके, दैट मीन्स घुटनों के बल बैठ के सर को झुका करके बैठा हुआ है और कुछ कर रहा है. सैम्यून वॉक टुवर्ड्स हिम. सैम्यून उसकी तरफ वॉक चलते हुए जाता है. ही थॉट इट वॉज सैम्यून ट्राइंग टू स्टील द नट्स विच सिक्योर्ड द रेल्स. और उसको ऐसा लगता है कि वो कोई है जो नट्स को चुरा रहा है, जिससे कि रेल्स को सिक्योर किया गया है, मीन्स रेल्स को टाइट किया गया है. सैम्यून वॉच्ड द मैन गेट अप. सैम्यून ने आदमी को खड़े होते हुए देखा. होल्डिंग अ क्रो बार इन हिज हैंड. और उसके हाथ में क्रो बार था. द मैन हैड लूजन्ड अ रेल सो दैट इट वुड मूव टू वन साइड. और उस व्यक्ति ने क्या किया था कि रेल की पटरियों को ढीला कर दिया था, जिससे कि रेल जो है एक साइड मूव करेगी. सैम्यून वांटेड टू क्राई आउट बट कुड नॉट. सैम्यून ज़ोर से चिल्लाना चाहता था बट नहीं चिल्ला पाया. इट वॉज वेस्ले. वो कौन था? जो व्यक्ति रेल पर बैठ करके रेल की नट्स को ढीला कर रहा था, वो वेस्ले था. Samuel scrambled up the bank as Wesley slid headlong down the other side. और सैम्यूल जो है वहाँ से अपना रास्ता बनाते हुए बैंक भागता है और वेस्ले अपना सर झुक के दूसरे साइड चला जाता है. वेस्ले स्टेपनिक, माय डियर फ्रेंड. वेस्ले स्टेपनिक बोलता है, सैम्यूल बोलता है, वेस्ले स्टेपनिक मेरे प्यारे दोस्त. Come back, give me the crowbar, we will put the rail back, no one will know. बोलता है वापस आ जाओ,
सैम्यूअल बोलते हैं वेस्ले को कि वेस्ले स्टेपनिक मेरे प्यारे दोस्त वापस आ जाओ, मुझे क्रोबार दे दो और हम ट्रैक को वापस से लगा देंगे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। कम बैक, सेव योर सोल फ्रॉम सिन। बोलते हैं कि तुम वापस आ जाओ और अपनी आत्मा को पाप से बचाओ। वेस्ले डिड नॉट लुक बैक बट डिसअपियर्ड इनटू द वुड्स। और वेस्ले जो है मुड़ के पीछे नहीं देखता है और जंगलों में चला जाता है। सैम्यूअल स्टूड बिफोर द रेल विच हैड बीन टॉर्न अप। और वो रेल के आगे खड़ा हो जाता है जो कि तोड़ दी गई थी, नट्स खोल देने की वजह से वो अलग अलग हो गया था। ही थ्रू डाउन हिज बंडल ऑफ स्टिक। उसने अपना बंडल ऑफ स्टिक जो था वो फेंक दिया। अ पैसेंजर ट्रेन वॉज ड्यू एंड ही हैड नथिंग विथ विच टू स्टॉप इट, नो फ्लैग। अब क्या था, पैसेंजर ट्रेन आने वाली थी और उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं था कि जिससे वो ट्रेन को रोक सके। उसके पास एक फ्लैग भी नहीं था। He could not replace the rail and could not drive in the spikes with his bare hands। और वो नट्स को भी रेल को रिप्लेस नहीं कर सकता था और क्योंकि उसके हाथ में स्पाइक्स नहीं थे और वो हाथ से करना पॉसिबल नहीं था। इट वॉज एब्सोल्युटली नेसेसरी टू रन टू द हट फॉर सम टूल्स। और ये बहुत ज़रूरी था कि वो अपने झोपड़ी की तरफ दौड़ता हुआ जाए और कुछ टूल्स लेके आए। गॉड हेल्प मी, ही मर्मर्ड। और वो धीरे से बोलता है, गॉड हेल्प मी, भगवान मेरी मदद करो। सैम्यूअल स्टार्टेड रनिंग टुवार्ड्स हिज हट। सैम्यूअल अपने घर की तरफ दौड़ना शुरू करता है। ही वॉज आउट ऑफ ब्रीथ बट स्टिल रन, फॉलिंग एवरी नाउ एंड देन। और वो आउट ऑफ ब्रीथ हो रहा था, वो इतनी तेज़ से दौड़ रहा था कि वो हाँफने लगा और उसके बावजूद वो दौड़े जा रहा था और वो यहाँ वहाँ गिरता पड़ता भाग रहा था। ही हैड क्लियर्ड द फॉरेस्ट एंड was only a few hundred feet from his hut when he heard the distant hooter of the factory 6 o'clock। अब वो सिर्फ 100 फीट दूर था अपने हट से जब उसने दूर पर एक फैक्ट्री का हूटर सुना जो कि 6 o'clock पे बजता था। इन 2 minutes टाइम नंबर 7 ट्रेन वॉज ड्यू। और 2 मिनट के समय में 7 नंबर की ट्रेन आने वाली थी। ओ लॉर्ड हैव पिटी ऑन द इनोसेंट सोल्स। अब सैम्यूअल बोलता है, हे भगवान, इनोसेंट दैट मीन्स मासूम, तो बोलता है कि मासूम आत्माओं मतलब लोगों के ऊपर दया करो, बेकसूर लोगों के ऊपर दया करो। इन हिज माइंड सैम्यूअल सॉ द इंजन स्ट्राइक अगेंस्ट द लूजन रेड, शिवर, tear up and splinter the sleepers. The engine would topple down the 70 feet high embankment and the third class carriage would be packed. Little children all sitting in the train now, never dreaming of danger. Oh Lord, tell me what to do. No, it is impossible to run to hut and get back in time. अब क्या होता है कि जब 6 o'clock का हूटर बजता है तो सैम्यूअल को लगता है कि अब 2 मिनट के अंदर 7 नंबर की ट्रेन जो है उस जगह पर पहुंच जाएगी। और अब उसके दिमाग में ये ख्याल आता है कि इंजन वहाँ पे आएगी और रेल के नट्स जो हैं लूजन हैं और वो कांपने लगता है, उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं और वो सोचता है कि जो थर्ड क्लास कैरेज है वो पैक्ड नहीं होता है, उसमें लिटिल चिल्ड्रंस होंगे और भी बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने कभी भी खतरे का अंदेशा नहीं लगा पाया होगा। और अगर वो ट्रेन वहाँ तक आती है तो इंजन जो है डिसबैलेंस होगा और ट्रेन 70 फीट हाई से नीचे गिर जाएगी। और उसे लगता है कि अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो हट तक जाए और वापस समय पे पहुंच पाए। सैम्यूअल डिड नॉट रन ऑन टू द हट। अब सैम्यूअल जो है वो हट की तरफ नहीं दौड़ता है बट टर्न बैक एंड रन फास्टर
than before, और वो पीछे मुड़ता है और पहले से भी ज़्यादा ज़ोर से दौड़ता है. He did not know himself what was to happen, और उसे खुद भी नहीं पता था कि आगे क्या होने वाला है. He ran as far as where his sticks were lying in a heap, और वो वहाँ तक दौड़ के आ जाता है जहाँ पे उसकी स्टिक्स जो है पड़ी हुई थी, जो उससे गिर गई थी. He bent down, seized one and ran on further, और वो नीचे झुकता है, उसमें से एक स्टिक उठाता है और फिर आगे दौड़ने लगता है. He heard the distant whistle and the quiet tremor of the rail, और वो ट्रेन की दूर से आती हुई आवाज़ सुनता है. But he got exhausted, it could not run no farther. He halted. अब क्या होता है कि वो एकदम एग्जॉस्ट हो चुका था, उसकी एनर्जी ख़त्म हो चुकी थी दौड़ते हुए, तो अब वो आगे नहीं भागता है और वहीं पे रुक जाता है. ओके स्टूडेंट्स, this is enough for this video. In the next video we will complete the remaining portion of the chapter. Thank you and have a good day.